हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या मीनिंग होता है, वो हम देखेंगे। जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होता है, डिस्पर्जन का मतलब होता है कि कोई भी हमारी सीरीज़ होती है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है या आपका कंटिन्यूस सीरीज़ है, वो कितनी लंबी दूर तक फैली हुई है वो हमें डिस्पर्जन से पता चलता है। तो डिस्पर्जन हम कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। इस वीडियो में हम एक मेथड सीख रहे हैं, रेंज। रेंज का मतलब होता है कि पूरी सीरीज़ में लार्जेस्ट वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, वो हम रेंज से पता लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट वैल्यूज़। नीचे एग्जांपल दे रखा है कि यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी हैं 4, 6, 9, 3, 7। तो लोएस्ट वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलेस्ट कौन सी है, 3, और सबसे बड़ी वैल्यू है 9। तो 9 सबसे बड़ी हो गई, 3 सबसे छोटी हो गई, तो दोनों में अंतर डिफरेंस कितना हुआ, 6 का हुआ। 9 - 3 6, तो रेंज हो गया 6। तो ये डिस्पर्जन बताता है, स्प्रेड बताता है कि कितनी दूर तक हमारी सीरीज़ फैली हुई हैं, कितना छोटे वैल्यू और बड़े वैल्यू में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है। देख सकते हैं आप ग्राफ में कि एक स्टार्ट पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ये पूरा रेंज हो गया कि शुरुआत में कहाँ से हुई, छोटी वैल्यू कितनी है और बड़ी वैल्यू कितनी है, तो उसका जो अंतर है वो रेंज कहलाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द रेंज इज़ अ हाई नंबर, ज़्यादा वैल्यू आ रही है हाई की रेंज की, देन द वैल्यूज़ इन द सीरीज आर स्प्रेड फार अपार्ट, यानी कि वो दूर तक फैले हुए हैं। अगर 100 का डिफरेंस आ रहा है कि एक वैल्यू 101 है और एक वैल्यू सबसे छोटी 1 है, तो 1 से लेके 101 तक फैल गया, तो 100 का डिफरेंस हो गया, तो वो रेंज यानी कि सीरीज़ लंबी दूर तक फैली हुई है। लेकिन अगर रेंज की वैल्यू कम आती है तब हम ये मानते हैं कि वैल्यूज़ आपस में पास पास ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गैप उनमें नहीं है। और स्टैटिस्टिक्स में हम ये यूज़ हमारा होता ही है, हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स को कि पता लगाने के लिए कि हमारी सीरीज़ में कितना वेरिएबिलिटी है, कितना डिफरेंस है, कितने अप्स एंड डाउन्स हैं सीरीज़ में वैल्यूज़ में। तो ये सबसे आसान तरीका होता है रेंज कैलकुलेट करना। रेंज के माध्यम से हम आराम से पता लगा सकते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू कितनी है और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, तो कितना अंतर है सीरीज़ में छोटी और बड़ी में, वो हम रेंज से पता लगा लेते हैं। आप देख सकते हैं क्या फ़ायदा होता है रेंज कैलकुलेट करना। सिंपल है समझने के लिए भी और कैलकुलेट करने के लिए भी, टाइम भी कम लगता है, इट इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग। कुछ डीमेरिट्स हैं, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम केवल यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू देख रहे हैं। बीच में कितनी वैल्यूज़ हैं, 10 वैल्यू हैं, 20 हैं, 50 हैं, छोटी बड़ी कोई मतलब नहीं है, केवल सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू का ही हम अंतर यानी डिफरेंस देखते हैं। तो ये डीमेरिट है कि बाकी वैल्यूज़ का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह जाता। एंड इट इज़ वेरी मच अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज़। अगर एक वैल्यू हम सबसे छोटी 1 है, सबसे बड़ी 100 है, तो 99 हमारा अंतर हो गया, 100 - 1। लेकिन अगर एक बड़ी वैल्यू 100 की जगह 1000 लिख गया, एक जीरो लग गई आगे, तो फिर हमारा आंसर बिल्कुल बदल जाएगा, फिर 1000 - 1 हो जाएगा, 999 हो जाएगा। तो एक एक्सट्रीम वैल्यू, कोई बहुत अलग वैल्यू आ जाए, एबनॉर्मल वैल्यू अलग आ जाए बड़ी, तो उससे हमारा डाटा या रिजल्ट ख़राब हो सकता है। तो ये सिंपल बात थी यहाँ पर रेंज के बारे में। ये रेंज हमने देख लिया कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू में कितना अंतर है, उसे हम रेंज कहते हैं। अब हम इसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए कि हम रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। रेंज को हमने अब थ्योरी पढ़ ली, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पढ़ लिए, रेंज का क्या मीनिंग होता है वो देख लिया। अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। रेंज का फॉर्मूला आपको पता ही चल गया है। रेंज इक्वल टू क्या माना जाता है, रेंज इक्वल टू L - S। L का मतलब लार्जेस्ट आइटम इन अ सीरीज, S इक्वल टू स्मॉलेस्ट आइटम, जो छोटा आइटम है इन अ सीरीज। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये सिंपल रेंज है और दिस इज कॉल्ड एन एब्सोल्यूट मेजर। ये एब्सोल्यूट माना जाता है क्योंकि अब सिंपली हम
माइनस कर रहे हैं एल माइनस एस, एल प्लस एस, एल माइनस एस कर रहे हैं। अब क्या होता है, तो ये एब्सोल्यूट मेजर माना जाता है। अब देखिए समझने की बात है कि लार्जेस्ट आइटम में से स्मॉलेस्ट आइटम माइनस कर रहे हैं हम। अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करें, हम ये कहें कि बारिश कम हुई या ज़्यादा हुई, तो 10 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच हुई, तो रेंज कितना हुआ 10 माइनस 1, तो 9 सेंटीमीटर बारिश का रेंज आया। अगर हम कुछ और बात करें कि बच्चों के मार्क्स कितने आए, बच्चों के मार्क्स आए 15 नंबर में से किसी का 1 नंबर आया और किसी के 15 आए, तो 15 में से 15 सबसे ज़्यादा आए, 1 सबसे कम आया, तो 15 में से 1 घटाया, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट, बड़े में से छोटा घटाया, तो 14 आए। अब 14 को कंपेयर, 14 नंबरों को कंपेयर करें, बच्चों के अंक आए 14 नंबर, 14 रेंज आई, और बारिश की रेंज कितनी आई 9 रेंज आई। तो हम दोनों को कोई कंपेयर है, कुछ कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जैसे हम अपनी जब परसेंटेज निकालते हैं, जैसे मार्कशीट को देखते हैं, हम अपने अंकों की परसेंटेज निकालते हैं, इसी तरह से रेंज को कंपेयर करने के लिए, एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए हम उसे कोफिशिएंट निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो हम दो चीज़ों को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। एल वही है लार्जेस्ट आइटम इन अ सीरीज, एस मतलब स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा आइटम सीरीज में। तो ये एल माइनस एस हो जाता है, एल प्लस एस हो जाता है। यहाँ पर भी हम जो क्वेश्चंस करके देखेंगे वो तीनों सीरीज में देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज। पहले हम इंडिविजुअल सीरीज में देख लेते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में जैसे कोई वैल्यूज़ आपको सिंपल दी होंगी, कुछ भी वैल्यूज़ दे सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया 42, 41, 40, 43, 45, 44, 46, इस तरह से नंबर लिख दिए। तो रेंज क्या होगी, R इक्वल टू एल माइनस एस। एल कितना है, लार्जेस्ट आइटम इनमें सबसे बड़ा कौन सा है 46, स्मॉलेस्ट आइटम कितना है, छोटा कौन सा है 40, ये 40 सबसे छोटा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एल माइनस एस 46 माइनस 40 इक्वल टू 6, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। अगर इसका कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो फॉर्मूला हो गया एल माइनस एस अपॉन एल प्लस एस। तो एल तो वही है 46, ये 40, और 46 प्लस 40, तो ये हो गया 6 अपॉन 86, तो ये निकल कर आ जाएगा 0.069। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो 0.069 कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाएगा। कोफिशिएंट रेंज मीन्स, अब अगर इस तरह की ये सेंटीमीटर में हमने वैल्यूज़ हैं, तो हम कहीं लीटर में हो, मीटर में हो, किसी में भी हो, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल सीरीज में हम कर सकते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं, ये पहला हो गया मान लीजिए, इसमें दूसरा देख लेते हैं। हमें वैल्यू दे रखी है 20 दे दिया, 8 दे दिया, 10, 0, माइनस के 20, माइनस के 10 और 4। अब देखिए समझने की बात है, रेंज इक्वल टू एल माइनस एस। अब लार्जेस्ट आइटम देखिए इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा आइटम है 20, सबसे बड़ा आइटम है इसमें 20, और स्मॉलेस्ट आइटम कौन सा है, छोटा। छोटा देखें तो सबसे छोटा तो आपको वैसे 0 लगेगा, लेकिन माइनस की वैल्यू है 20, तो माइनस का ये 20 जितना 20, 30 बढ़ता जाएगा, माइनस में हो तो वो उतना ही छोटा माना जाता है। प्लस का इधर बड़ा होता है, माइनस का जितनी वैल्यू 80, 90, 100 कितनी बढ़ा लो तो माइनस में है तो वो सबसे छोटा माना जाता है। तो -20 छोटा माना जाता है, -10 बड़ा माना जाएगा, -30 होता तो वो उससे छोटा होता, -40 उससे छोटा होता, तो स्मॉलेस्ट आइटम -20 माना जाएगा। तो फॉर्मूले हो गया 20 माइनस, और स्मॉलेस्ट है माइनस के 20, माइनस माइनस से इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दी, तो अभी माइनस माइनस खुल जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो ये हो गया 20, आंसर हो गया 40, रेंज हो गई 40। आप इसे देखिए ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं, आपने ग्राफ पढ़े होंगे कभी कि जैसे 0 से स्टार्ट होता है, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इस तरह से होता है, नहीं होता है ऐसे। इधर माइनस में माइनस के 10, माइनस के 20, माइनस के 30, इस तरह से होते हैं। तो रेंज देखिए -20 है सबसे छोटा,
20 बड़ा है तो माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना रेंज है, 10 ये, 20 ये, 30 का एरिया, 40 का एरिया, तो 40 आंसर आ गया। देखिए ग्राफ के द्वारा भी हम ये देख सकते हैं चाहे तो ये इस तरह से हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। अब हम देख लेते हैं रेंज डिस्क्रीट सीरीज में। बी हेडिंग आ गई डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, एक्स दिया होता है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। एक्स में हमें दे रखा है मान लीजिए 5, 10, 15 इस तरह से दे रखा है, और फ्रीक्वेंसी दे दी कुछ 3, 8, 7 दे दी। अब समझने की बात है कि जो लार्जेस्ट आइटम है 5 है, स्मॉलेस्ट 5 है, लार्जेस्ट 15 है। 5 जो है वो 3 बार आया है, ये तो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका कोई रोल नहीं है रेंज निकालने में। तो हम रेंज जब निकालेंगे तो L माइनस एस, तो L हो गया यहाँ पर लार्जेस्ट आइटम है 15, स्मॉलेस्ट आइटम है 5, तो रेंज हो गया हमारा 15 माइनस 5 इक्वल टू 10। अगर हम कोफिशिएंट निकालना चाहें, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो इसका फॉर्मूला हो गया L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, तो ये हो गया 15 माइनस 5 और 15 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 10 अपॉन 20 इक्वल टू 0.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये डिस्क्रीट सीरीज में निकाल लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं तीसरी सीरीज हो गई कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में भी हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, क्लास इंटरवल दी होती है हमें। क्लास इंटरवल जैसे दे रखी है आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से दे रखी है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 6। तो यहाँ पर भी हमें फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, रेंज का फॉर्मूला वही रहेगा L माइनस एस। लार्जेस्ट आइटम क्या हो इसमें, देखिए लार्जेस्ट है 30, तो लार्जेस्ट आइटम 30, स्मॉलेस्ट छोटा है 0, तो रेंज हो गया हमारा 30 माइनस 0 इक्वल टू 30। और इसका कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो आ जाएगा L माइनस एस अपॉन L प्लस एस, यानी 30 माइनस 0 अपॉन 30 प्लस 0, तो ये हो गया 30 अपॉन 30 इक्वल टू 1, तो रेंज आ गया 1। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक पार्ट देख लिया। देखिए दूसरा मेथड इसमें ही देख लेते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। अगर हमें मिड वैल्यू दी हुई है, मिड वैल्यू दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम फिर कैसे निकालेंगे। मिड वैल्यू है मान लीजिए 10, 15 इस तरह से दे रखी है, 10, 15, 20, 25, और फ्रीक्वेंसी है 2, 3, 3, 5 इस तरह से है। अब ये मिड वैल्यू है, मिड वैल्यू का मतलब सेंटर वैल्यू, तो जब बीच की वैल्यू है ये, तो इसका मतलब बीच में जब ये है तो यानी कि इधर उधर कुछ ना कुछ तो होगा, तो यानी कि मिड वैल्यू है, तो हम इसे पहले क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि कन्वर्ट करेंगे हम इसको, कन्वर्ट इनटू क्लास इंटरवल। ये पहले भी हमने सीखे थे जब मीन मोड मीडियन निकाले थे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप डिफरेंस देखिए इसमें कितना कितना है, कैसे निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यूज़। मिड वैल्यूज़ में डिफरेंस देखिए कितना है, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो डिफरेंस देखिए सब में 5, 5 का डिफरेंस है, 5/2 यानी कि आ गया ये 2.5। अब इस 2.5 को हम एक बार घटाएंगे, इसमें एक बार जोड़ लेंगे, तो हमारी क्लास इंटरवल दोबारा बन जाएगी। 10 में से 2.5 घटा दीजिए और 10 में ही प्लस कर लीजिए 2.5, फिर 15 में से 2.5 घटा दीजिए, 15 में ही जोड़ लीजिए 2.5, फिर 20 में से 2.5 घटा दीजिए, 20 में ही जोड़ लीजिए 2.5, 25 में से 2.5 घटा दीजिए, अब 25 में ही ऐड कर लीजिए 2.5। तो क्लास इंटरवल हमारी क्या बन गई, ये हो गया 7.5 और ये हो गया 12.5, फिर ये 12.5, ये 15.5, ये 17.5, ये 22.5, फिर ये 22.5, 27.5 आ गया। फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी 2, 3, 3, 5।
अब रेंज हमें निकालना है तो सिंपल रेंज निकल जाएगा L माइनस एस। अब लार्जेस्ट आइटम देखिए 27 है और स्मॉलेस्ट आइटम है 7.5, तो लार्जेस्ट है 27.5, स्मॉलेस्ट है 7.5, तो रेंज आ गया 27.5 माइनस 7.5, तो ये हो गया 20 आंसर। तो इस तरह से हम मिड वैल्यू से पहले हम क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम उसको रेंज निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं, देखिए थर्ड पॉइंट मेथड कोई मार्क्स हमें अगर लेस देन दे रखे हैं, ये भी आप जानते ही हैं, मार्क्स लेस देन 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इनके 5, 20, 45, 110, 160। तो ये जब लेस देन है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, तो हमें क्या करना है, क्लास इंटरवल से ही करनी पड़ेगी। 10 से कम यानी 10 का अंतर है, तो 10 से कम कितने होंगे, 0 से 10 होंगे। फिर 10 और 20 है तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी देखिए 5 है पहली तो, लेकिन ये 20 से कम है, तो 20 से कम कितने लोग हैं, बच्चे 20 ही हैं, लेकिन 5 तो 10 से कम निकल गए, तो यहाँ से हम माइनस करके चलते हैं। 20 में से 5 घटा दीजिए तो कितने बचे, 15 बचेंगे। और 45 में से 20 घटा दीजिए तो 25 बचेंगे। 110 में से 45 घटा दीजिए तो ये लगभग 65 बचेंगे। और 160 में से घटा दीजिए तो ये 50 बचेंगे। तो इस तरह से ये बच जाएंगे। इसका टोटल कर लें, 160 ही आएगा, यानी इक्वल टू 160 आएगा, 160 ही यहाँ टोटल है। अब हमें रेंज निकालनी है, तो देखिए रेंज का फॉर्मूला L माइनस एस। अब लार्जेस्ट आइटम क्या देखिए इसमें 50, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है, 50 है तो L इक्वल टू 50। स्मॉलेस्ट आइटम कितना माना जाएगा, 0 माना जाएगा, तो S इक्वल टू हो गया 0। तो फॉर्मूला हो गया L माइनस एस, यानी 50 माइनस 0 इक्वल टू 50। अब कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो वो भी सिंपल निकल जाएगा, L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। तो 50 माइनस 0 और 50 प्लस 0, तो इक्वल टू 50 अपॉन 50 इक्वल टू 1 आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप कुछ रेंज समझ गए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अलग से। हमसे कहा गया है कि इफ लार्जेस्ट वैल्यू हमें दी गई है, लार्जेस्ट वैल्यू दी गई है इज ₹80 और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी दे रखा है हमें इसमें 0.6, तो फाइंड करिए स्मॉलेस्ट आइटम कितना होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होगी, ये पता लगानी है आपको। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज दे रखा है, लार्जेस्ट आइटम दे रखा है, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें पता लगानी है। तो देखिए आंसर कैसे करेंगे, हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हमें 0.6 दे रखा है, 0.6। लार्जेस्ट आइटम 80 है, 80 माइनस स्मॉलेस्ट पता नहीं, वो तो निकालना है, और 80 प्लस एस, ये हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो ये 0.6 जो है 0.6 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 प्लस एस, और ये 80 माइनस एस इधर रह गया। अब जब 0.6 है तो इसको हम 80 से भी गुणा करते हैं और इसको हम 6s से भी गुणा करते हैं, यानी कि 0.6 गुणा 80, और बीच में प्लस लग रहा है, फिर 0.6 गुणा s, और ये 80 माइनस एस ऐसे ही रहेगा। इसको गुणा करेंगे तो 8 6 48 आएगा, प्लस ये आएगा 0.6s, और ये हुआ 80 माइनस एस। तो s और s एक तरफ लिख लेते हैं, s को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 0.6x ऐसे ही रहने देते हैं, 80 इधर है, 48 को इधर ले आते हैं, तो 48 माइनस का हो जाएगा। अब ये s अकेला है तो इसको हम 1s भी मान लेते हैं, 1s मान लो या s मान लो, तो एक s ये है, 0.6 ये है, तो दोनों जुड़ के कितने हो गए,
1.6s इक्वल टू 80 में से ये माइनस कर दीजिए तो ये हो गए आपके 32। अब s इक्वल टू कितना हो गया 32 और ये नीचे आ गया 1.6। तो 16 की टेबल अगर आप पढ़ेंगे तो 16 दूनी 32 होते हैं, तो ये पॉइंट है तो 20 आंसर। अब सब डिवाइड करेंगे, भाग करके देखेंगे तो एस स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई आपकी 20, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई इक्वल टू 20। इस तरह से ये हम प्रश्न को, रेंज के प्रश्न को कर लेते हैं। मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं होगी आपको इसमें। तो आप अगर ये स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट दिया होगा तो एल गायब हो जाता, एस आ जाता। चलिए उसको भी देख लेते हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। देखिए एक प्रश्न, अब हमसे कहा गया है फाइंड करिए लार्जेस्ट वैल्यू। चलिए लार्जेस्ट पता लगा लेते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू पता लगानी है इफ स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें दे रखी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रखी है ₹39.5 और कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी हमें दे रखा है, वो हमें दे रखा है 0.29। तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे लार्जेस्ट वैल्यू। तो फिर वही फॉर्मूला लगा लेंगे, कोफिशिएंट का आपको अभी पता चली गया है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन L प्लस एस। ये हमें 0.29 दिया ही हुआ है। L लार्जेस्ट आइटम पता नहीं, स्मॉलेस्ट है 39.5, L प्लस 39.5। फिर इसको ऐसे गुणा कर लेंगे 0.29, ये इधर आ गया L प्लस 39.5 और ये हो गया L माइनस 39.5। अब 0.29 को L से गुणा कर दिया और 0.29 को हमने गुणा कर लिया 39.5 से, इक्वल टू L माइनस 39.5 ऐसे ही रह गया। बहुत समझने का प्रश्न है ये, आराम से आप मैथ्स, गणित आती है आपको, मैथ्स आती है तो आप आराम से कर सकते हैं। तो 0.29L प्लस 0.29 को आप इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 11.455 और ये L माइनस 39.5 ऐसे लिख दिया हमने। अब L को एक तरफ लिख लीजिए और वैल्यूज़ को दूसरी तरफ लिख लीजिए। अगर हम यहाँ पे ये इसको यहीं रहने देते हैं 11.455, इसको इधर ले आते हैं प्लस 39.5, तो ये L इधर है ही, ये माइनस का हो जाएगा 0.29L, 0.29L। तो 11 को और इनको जोड़ेंगे तो ये लगभग 50.955 आ जाएगा। और ये L में से ये माइनस करेंगे, L अकेला है तो 1 मान लो, 1 में से 0.29 माइनस करोगे आप तो 0.71L आ जाएगा। कि L तो रहेगा ही, इसमें से माइनस कर दीजिए। अब अगर L की वैल्यू निकालनी है तो ये इसके नीचे आ जाएगा 50.955 डिवाइडेड बाई 0.71, तो ये आ गया आपका 71.7। तो लार्जेस्ट आइटम हमारा आ गया, या लार्जेस्ट वैल्यू हमारी आ गई रुपीज़, अगर रुपीज़ में हम मान रहे हैं तो ₹71.77 आंसर हमारा आ गया। इस तरह से हम रेंज कैलकुलेट करते हैं। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें हमने मेरिट्स डिमेरिट्स देखा था, बहुत सिंपल है कैलकुलेशन। केवल डिस्पर्जन बताता है कि सीरीज़ हमारी कितनी दूर तक फैली हुई है, स्प्रेड कितना है, कितना फैलाव है सीरीज़ में। तो ये हम इस तरह से निकालते हैं। अगर कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।